जी, आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी। जी, क्या उम्र है? 24। 24। और क्या करते हैं आप? तैयारी कर रहा हूँ। अभी तैयारी कर रहे हैं। तो किस तरीके की समस्या है आपकी? यही है, थोड़ा यहाँ स्ट्रेस रहता है। ये स्ट्रेस रहता है, खिंचाव आता है। खिंचाव होता है। लगभग कितना समय हो गया होगा इसको? अप्रोक्स 4 to 5 months। यहाँ पे हाँ, बाकी यहाँ पे ये तो गर्दन में पुरानी है। रहती है। हाँ। तो पढ़ते समय कोई किसी प्रकार की तकलीफ महसूस होती है? इसके कारण जो ये दर्द है, इसके कारण कोई चक्कर वगैरह महसूस ना, तो नहीं हुए चक्कर कभी? वगैरह नहीं आते। किसी प्रकार से कोई चक्कर वगैरह कुछ नहीं, आंखों के आगे अंधेरा नहीं आता है? और दर्द कंटिन्यू रहता है या कोई खास स्थिति है जब ज्यादा परेशानी आती है? जैसे कि ऐसे यूँ अंगड़ाई लेते टाइम या जी। फिर ऐसे हैंड का मूवमेंट करते हैं तो खिंचाव होता है। तो अपन ने लास्ट टाइम आप मिले थे तब ब्लड कपिंग किया था, वो हाँ। उस वाली कंडीशन का क्या है? वो काफ़ी रिलीफ मिला उससे। वो काफी ठीक रहा। हाँ। एक ही सीटिंग कर बैठे अपन हाँ, उसमें। हाँ। ठीक है, वो सही रहता है। तो ठीक है। इसके लिए कोई जांच कराई या किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट किया आपने? नहीं। दोनों तरफ ही कर दिया। दोनों तरफ है तो फिर आपकी वैसे समस्या इस साइड ज्यादा है। सुनो, आपकी समस्या है ना, वो समस्या कंधों की नहीं है। आपकी समस्या ये वाला पार्ट है, हाथ लगाने से ही पता लग रहा है ये। अच्छा। आप एक्चुअल में आपका जो पोस्चर है ना वो गड़बड़ है, और आपकी दिक्कत का कारण कंधों में कुछ भी नहीं है। ये हाथ लगाने से पता लग रहा है। ये आपका ये वाला ये देखो, ये जो जा रहा है ना, यहाँ गड़बड़ आ रही है। आपको कुछ पोस्चर बता देंगे, उस पोस्चर का आप उपयोग कर लेना। आपकी कमर सीधी रखना, तो कमर सीधी रखना। ये वेन है ना? हाँ, अभी उस पर दे देंगे। इसमें क्या है, जैसे ज्यादातर अपन लोग लेट करके पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर आधा बैठा आधा लेटा स्थिति होती है हमारी। ना तो हम पूरे सोते हैं ना बैठते हैं, है ना। उस स्थिति में क्या है कि हमारी ये जो गर्दन वाली यहाँ की रिब्स की जो हड्डियां हैं, ये गर्दन वाली जो हड्डी है, इसके अंदर मुड़ाव आ गया। ये बिल्कुल सीधी नहीं जा रही है, ये यहाँ पर कर्व है, ये मुड़ापन है। इसके कारण से हमें ये दिक्कत आती है। इसके कारण से ये नसें दबेगी और आपके कंधे के दोनों तरफ खिंचाव आएगा, और फिर जाकर के आपके हाथों में दर्द होगा। तो आपको हाथों पे या कंधों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप केवल गर्दन का ध्यान रखना। लेटते समय इस जगह गर्दन वाला जो ये हिस्सा है, इसके ऊपर तकिया लगाने की आदत डाल देना। एक तरीका तो ये है। दूसरा, इस पे इस लंबाई के अंदर आप कुछ गोल में प्रॉब्लम आपकी यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारी समस्या ये इसी जगह की है ना। ये गर्दन से रिलेटेड जो हमारे वर्टिब्रा है, इसके अंदर पोस्चर चेंज होने के कारण से ये समस्या थी। और अब ये क्या है, अंदर जाकर के यूं आ रहा है, जबकि ये एक तरह से ये अंदर ही रहता है, अंदर जाकर के यूं बाहर होता है केवल, है ना। तो यहाँ ये वाला पार्ट है, ये डिस्टर्ब होने के कारण से आपके ये कंधों में दर्द दे रहा है। आपको मैक्सिमम तो गर्दन की कसरत करनी चाहिए। कंधे का तो करो, नहीं करो तो चलेगा, लेकिन इस पोर्शन को बैक दे सके उतना कोशिश करना। एक तो स्पाइन सीधी रखने की आदत, दूसरा गर्दन को पीछे खींचने की आदत रखो। अभी क्या होता है कि आप बैठ करके कोई काम करते होंगे, ये दबी हुई रहती है। इसकी बजाय आप इसको पीछे की साइड में दो, गर्दन पीछे करो, गर्दन ये है ना ऐसा। तो इसको पीछे लाना होगा, है ना। मैं अभी मूवमेंट दूंगा, आप कर लेंगे। इसको नीचे रखो, ठीक है। मेरे हाथ नीचे जाएंगे, आप गर्दन को पीछे लाते जाना। लाओ पीछे, पीछे करो, बिल्कुल पीछे 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 पीछे, आगे लाओ। जो लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो उनकी एक क्या फिक्स हो जाती है ये अपनी गर्दन की कंडीशन। और मैक्सिमम इस कंडीशन में बैठने से ये खिंचाव आने लग जाता है। लो,
जी जगह। अभी अब गर्दन को आप मूवमेंट करके देखो, घुमा करके खिंचाव महसूस कर रही हैं आप, है ना, जिस जगह अपने को दर्द की शिकायत होती है। गर्दन को आगे झुको, आगे की तरफ जितना खींच सकते हैं, है ना, पेन होगा। वैसे ही दाएं बाएं, जो कान आप ये दर्द आ रहा था ना जिस साइड से आप गर्दन की, आपको उस जगह इधर लो, ये डालोगे ना तो ये कब छूटते हैं, ये हाँ ये ऐसे खींचने दो, खींचने दो। बिल्कुल गर्दन को दबा लो, आगे दबा दबाई, खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ, खींचे जाओ, आगे दो, बैक, आगे वापस आगे ले जाओ, दबाओ, दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ रखो, जो है ना, अब दबाओ, दबाइए, हमें कोशिश करनी है, एक तो हमारी शोल्डर्स ऐसे रहे, है ना, आगे की तरफ नहीं झुकनी चाहिए। इस साइड से भी हाँ? होता है, जैसे यहाँ से खींचती है ये इसके बीच में और यहाँ। इधर यहाँ इधर तो इधर इधर नहीं। इसमें क्या करना होता है, अपने कंधे पे हाथ रख करके कंधे को गोल घुमाते हैं ना अपन, यहाँ हाथ रख लो ये, और अब इसको ये मूवमेंट, ये वाला एक एक हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। इसको ये ढीला हो गया।
दोनों पीछे से हो, थोड़ी सी पीछे से। और दोनों घुटने मोड़ करके कमर के नीचे तकिया लगाओ, मोड़ लो, घुटने मोड़ लो, कमर ऊपर उठो, पैर सीधे कर दो। एक तो जब भी आप लेटते हैं ना, तो लेटते समय टॉवल ले लो, या तो सबसे बेस्ट तरीका है टॉवल लेके और इसका रोल बनाओ। ये रोल बना करके अगर तकिया लगा करके सोने की आदत है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप ये लगाओ, छोड़, हाँ ये इस तरीके से आप लेटने की आदत डालो अपने लिए, जितना आपको समय मिले इस तरीके से लगा के रखो। एक तो ये, दूसरा हटो ऊपर, इसको और ऊपर उठो, ये यहाँ इस तरीके से ये लंबा रोल लगाया, और अब इसको बॉडी को दे दो। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो यहाँ घुमाव आ रहा था ना गर्दन में, उसको ये मैनेज करता है। सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका है। इससे आपके ये शोल्डर्स हैं, आप हाथ सीधे रखो और ये शोल्डर्स को दबने दो, ये अपने आप नीचे की तरफ जाएंगे। ये पोस्चर लंबा तकिया और गोल तकिया दोनों तरीके से हमको गर्दन पे लगानी चाहिए, ठीक है। हटा दो, यहाँ पर जितना आप ये प्रेशर दोगे ना, आपको उतना ही अच्छा काम करेगा। गर्दन को ये ढीली रखना। पीछे अपने दोनों पैरों को तो साइडों में निकाल दो, हाँ, है ना। और इसको आगे स्टूल में पैर अटका दो, इसमें बेंच में पैर अटका करके फिक्स कर दो, ठीक है। गर्दन ढीली रखना, बिल्कुल ज्यादा टाइट तो नहीं है, बस। एक गहरा सांस भरो, छोड़ना है, दोनों पैर सीधे करके बैठ, करवट लेकर के बैठना है। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सबसे सरल तरीका होता है, आपको जब भी मौका मिले आप ये यहाँ तौलिया लगाया, ये दोनों हाथ से पकड़ेंगे, थोड़ा सा पैर खोल लो, और अब आप गर्दन को पीछे लेके जाओगे, ये बस ये ले लिया। अपने हाथ से तौलिया पकड़ के रखो, गर्दन को पीछे जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, छोड़ो, वापस से खींचो, 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 छोड़ दो। ऐसा स्वयं आप घर में कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देख, वापस से खींचो, जाने दो, लगाओ तक, बिल्कुल ढीला खींचो, हाँ, छोड़ो, ठीक है। ये पोस्चर आपके लिए जो ये समस्या है ना, इसके लिए सबसे सरल तरीका ये है कि यहाँ तौलिया लगाओ और गर्दन को पीछे जाने दो, तौलिए को आगे खींचो, ये अपने आप उसको स्टैंड कर देगा, है ना। दोनों हाथ ये लगाओ पीछे, ये पकड़ लो इसको, है ना। हाथ पीछे आने, पीछे आगे, 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 अपने हाथ को ये ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत महसूस करते हैं किसी प्रकार से? ऊपर ले जाना तो नहीं है, बस ये यूं साइड में करता हूँ, जब साइड में लेते हैं तो आती है, हाथ ऊपर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, भाई पीछे ले जाने में। बस ये यूं खींचता है यहाँ से वो अच्छा तरीका इसका यही है कि अपन गर्दन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ना अपनी, गर्दन को दाएं घुमाना, बाएं घुमाना, है ना, गर्दन को बिल्कुल नीचे घुमाना और बिल्कुल पीछे की तरफ लाना, दो बार। तीसरा, गर्दन को, ये कंधे को और कान को, दोनों को स्पर्श करने का अभ्यास करना है।
ये 3 एक्सरसाइज इसकी होती है, ये हमें करनी ही चाहिए। आप गर्दन नीली रखेंगे। जाने। चलो, अभी ट्रीटमेंट के बाद में आपको कैसा महसूस कर रहे हैं आप? काफ़ी रिलैक्सिंग। और जो आपको जानकारी दी है, जो बताया, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से काफी हद तक आराम मिलेगा। और इसमें अपने को मेडिसिन से ज्यादा हमारे मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। जो मूवमेंट पोस्चर हमारे गलत हैं वो हमें नुकसान देते हैं, तो आप सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे अपने जैसे मरीजों के लिए? यही कहना चाहूँगा भैया, आके एक बार देखो, अगर बेटर लगता है तो वेलकम।